आ, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या किसी भी नंबर को कैसे हम उसके अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। यानी कि इन्हीं चीज़ों का यूज करके हमें इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ढूंढना है, यानी कि एस्टीमेट जो है, इस एस्टीमेट को हमें सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का जो एक एग्जांपल भी बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपका कितना है, 730, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा? तो इस देखिए ये दोनों जो नंबर आपका है, ये आपका क्या है, ये दोनों नंबर आपका 100 पे ही है, ठीक है। तो 100 पे है, यानी कि इसमें हमें राउंडिंग ऑफ 100 का ही देखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 700 और 998, ये अप्रोक्सीमेट किसका हो जाएगा? तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1000 का। तो इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 1700। तो ए का आंसर आपके सामने है। चलिए अब बी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों जो नंबर हमारा है, दोनों क्या है, 100 के समथिंग है। दोनों जो नंबर है ये क्या है, 100 के ही समथिंग है। तो इसका मतलब कि जो हमें अप्रोक्सीमेट यानी कि एस्टीमेट निकालना है, 100 के अप्रोक्सी निकालना है, तो इसका 196 का जो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 800। और 314 का जो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 300। और इस दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। क्लियर है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एस्टीमेट करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें जो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो उसमें जो छोटा वाला नंबर होता है, ठीक है, जितना छोटा डिजिट वाला जो नंबर होता है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये आपका 1000 तक है और ये आपका 10,000 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो अप्रोक्सीमेट हम निकालेंगे, यानी कि एस्टीमेट जो निकालेंगे, ये क्या होगा, इसका हम निकालेंगे किस पे, तो इसका हम निकालेंगे 1000 पे। तो 1000 के बाद देखिए कितना है हमारा, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 13000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2818, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अप्रोक्सीमेट 1000 पे देखना है, तो ये आपका हो जाएगा 3000, ठीक है। और इसका हमें एडिशन करना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात ख्याल रखिएगा अच्छे से कि जब हम अप्रोक्सीमेट या एस्टीमेट निकालते हैं, तो उस केस में हमारा जो छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला जो नंबर होगा, छोटा डिजिट का जो नंबर होगा, उसी के हिसाब से हम एस्टीमेट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 1000 पे हम क्यों निकाले हैं, 1000 पर ही हम क्यों एस्टीमेट निकाले हैं, क्योंकि ये छोटा जो नंबर है हमारा, ये 1000 पे है, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए लास्ट डी का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और दोनों केस में हमारा क्या है, 10,000 है, यानी कि जो इसमें एस्टीमेट हमको करना है, ये 10,000 के अप्रोक्स करना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर को लिख लेते हैं और इसके अप्रोक्सीमेट को लिखते हैं। अप्रोक्सीमेट करने का मतलब हमें 10,000 पे देखना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चलिए 21,496 ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें क्या किया कि 10,000 के अप्रोक्स निकाला है, ठीक है। 10,000 का अप्रोक्स इसलिए निकाला है कि जो दोनों नंबर हमारा है, जो दोनों नंबर है, ये 10,000 के सराउंडिंग है, 10,000 के सराउंडिंग है। तो 10,000 में जस्ट पहले वाला नंबर, तो इसमें क्या है, 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड करना पड़ा। और इसमें जस्ट पहले वाला नंबर 5 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या करना पड़ा, इसको बाकी को 0 लिख देना पड़ा। तो इससे हमारा ये आंसर निकल करके आ चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी हमें क्या करना है, एस्टिमेट निकालना है। आपके पास बुक होगा, आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैंने क्वेश्चन का जो नंबर है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और मैं एक एक करके इसका एस्टिमेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 पे यानी कि ए में चलते हैं और इसका जो है क्या कहा जा रहा है एस्टिमेट निकालने के लिए। तो देखिए ये आपका हो गया, ये एस्टिमेट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये 400 के अप्रोक्स हो जाएगा। उसके बाद 334 ये किसके अप्रोक्स हो जाएगा, ये 300 के अप्रोक्स हो जाएगा। और उसके बाद 4317 ये किसके अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे आप 0 दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा आपका 5000 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें बस एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा कि जो हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है ना, जो हमें एस्टिमेट निकालना है वे जो छोटा होगा यानी कि जो छोटा डिजिट का नंबर होगा उसी पे करना है। तो इसमें देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट 100 है और इसमें 1000 है। तो एस्टिमेट हमें कहाँ पे करना है, आपको 1000 पे ही, सॉरी 100 पे ही करना है। जैसे ये नंबर है तो इसमें 1000 पे नहीं देखना है, 100 पे ही इसका एस्टिमेट को करके चलना है। तो 100 पे यदि हम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। अब चलिए इसमें चलते हैं। तो ये वाला जो नंबर है हमारा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना है, लाख है और यहाँ पे क्या है 10,000 है। जो इसका एस्टिमेट होगा वे किस पे होगा, तो ये एस्टिमेट 10,000 पे होगा। तो पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 108734। तो इसका एस्टिमेशन किस पे होगा, यानी कि इससे पहले वाले नंबर को, 10,000 से पहले वाले नंबर को देखेंगे। तो 10,000 से पहले जस्ट पहले वाला नंबर 5 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, बाकी सब हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0। तो इसके एस्टिमेट को हमने लिख लिया। हमने क्या किया, इस वाले को 10,000 के आधार पे ही हमने देखा। अब ये वाला चलिए, तो ये वाला देखते हैं 47,599। तो अप्रोक्सीमेट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इससे जस्ट पहले आप देखिए तो ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बाकी हमारा उसी तरह से हो जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, उसके बाद 0, उसके बाद 6, यानी कि 60,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 60,000। अब इस वाले में देखिए इस वाले में ये आपका जो नंबर, दूसरा नंबर है कहाँ तक है, इसका जो पोजीशन है 100 तक है और ये 1000 तक है। तो अप्रोक्सीमेट हम किस पे निकालेंगे, जो 100 है उसी 100 पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 325 अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 300 और ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। ठीक है, तो ये टोटली माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 78,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 78,000। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें आपका जो है 10,000 पे हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले इस वाले को 10,000 पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 10,000 से जस्ट पहले ये हमारा क्या है, 9 है। तो ये हमारा आपको क्या है, 5 से बड़ा है, यानी कि इसमें एक हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। इसमें आपका जो है ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसका हम सब्ट्रैक्शन कर दे तो
ये निकल करके आपका आएगा। ठीक है, इसका एस्टिमेट कितना हो जाएगा हमारा 50,000 और इसका कितना हो जाएगा 4,90,000। ठीक है, और इस दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा 4,40,000। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसी 3 के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज होगा वे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कह रहा है कि एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द जनरल रूल, यानी कि हमें जनरल रूल लगा के जो है एस्टिमेट निकालना है, इसके प्रोडक्ट को निकालना है। तो 578 और 161 इस दोनों के प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए 568 किसके अप्रॉक्स हो जाएगा 600 के, और 161 किसके अप्रॉक्स हो जाएगा, तो ये जो है आपके 200 के। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल करके कुछ यूँ आएगा। ठीक है ना, निकल के कुछ यूँ आएगा। कोई इसमें मतलब कि समझिए कि यदि एस्टीमेट में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना जीरो है उतना हमें क्या कर देना है, रख देना है। अब इसमें देखिए 5281 और इसका अप्रोक्सीमेट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट हम लिखते हैं। चलिए इसके अप्रोक्सीमेट को हम लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 3 जा 15 और टोटल 60 उस पर आप बैठा दीजिए। यानी कि इससे ये बेनिफिट हमें है कि जो हमें नंबर मिलता है उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं और आसानी से हम जीरो को वहाँ पे रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 91, इसका अप्रोक्सीमेट कितना ये हो जाएगा और इसे हमें 100 पे देखना होगा। तो 100 पे देखिए, 100 पे देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1300। क्या हो जाएगा 1300। ठीक है, अब ये वाला देखिए ये हमारा कितना अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 600। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब जितना भी जीरो है 2 और नीचे 2 उतना आप बस रख दीजिए, हमारा निकल गया। तो मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी है। अब देखिए इसके अप्रॉक्सीमेट नंबर को हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसके अप्रॉक्सीमेट नंबर को लिखेंगे। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 9000 के समथिंग, और ये हमारा अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 30 के समथिंग। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 3 और ये। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है और आपका जो भी एक्सरसाइज है वे कंप्लीट यहाँ पे होता है। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना है, यूज ऑफ ब्रैकेट और रोमन नंबर के बारे में। उनका एक्सरसाइज आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर बुक में यदि दिया होगा तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करके बनाइएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे यूज ऑफ ब्रैकेट और आपको रोमन नंबर के यूज के बारे में लेकर के, यानी कि रोमन नंबर का क्या यूज है और रोमन नंबर को हम किस तरह लिखते हैं और कितने बार लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों के साथ। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।